क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर डी शर्मा एक्सरसाइज 30.3 का 33.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। बेसिकली हमें क्या करना था, सैम्पल स्पेस फाइंड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। ये एक बॉक्स है, इसमें क्या कर रहे हैं, एक रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn at random in succession without the replacement. Write the sample space for this experiment. ये हम क्या कर रहे हैं, 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, कि वापस से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि एक बॉल डाला, फिर देखा कि नोटिस करा कि कौन सा कलर है, उसके बाद वापस से रख दिया। ऐसा नहीं करे। हमने इसमें से 2 बॉल निकाला, ऐसे 2 बॉल निकाला, देखा और फेंक दिया, ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा वापस से समझ लो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें एक रेड और 3 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। एक रेड है और एक 3 ब्लैक बॉल है। तो ये 3 ब्लैक बॉल को ना, जैसे यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल है, तो लेट अस एज्यूम दैट कि इसको ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। ऐसा क्यों करा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो आप देखो, इस डब्बे में से 2 ब्लैक बॉल निकाल, मतलब 2 बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। तो 2 बॉल निकालोगे, ठीक है, और फिर नोटिस करोगे और फिर वापस नहीं डालना है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब देखो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूं तो ये ऐसा हो सकता है ना। अब देखो यहाँ पे ना 2 कंडीशन हो सकती है। पहला कि ना वो दोनों के दोनों ब्लैक बॉल आ जाए, और दूसरा कि एक रेड और एक ब्लैक बॉल आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज तो है नहीं। 2 ही बॉल निकाल रहे हैं, या तो दोनों का दोनों ब्लैक आ जाए, या फिर एक रेड और एक ब्लैक आ जाए। अब बोलोगे भैया दोनों रेड क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि एक ही तो रेड है यार। तो ज्यादा से ज्यादा क्या एक ही रेड आ सकता है ना। तो इसका सैंपल स्पेस जो बनेगा वो बनेगा। अब हम ध्यान देना, अब देखो मैंने कहा था ना प्रोबेबिलिटी वर्ड क्या खेल है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 balls आर ड्रॉन इन रैंडम इन सक्सेशन। मतलब 2 बॉल साथ में नहीं निकाल रहे, एक का कर निकाल रहे, ठीक है। एक बॉल निकाला, कलर नोटिस करा, फेंक दिया, फिर दूसरा बॉल निकाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। सक्सेशन मतलब सक्सेसिवली निकाल रहे हैं, ठीक है, एक साथ नहीं निकाल रहे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ना जब ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम, आप ऐसा हो सकता है कि दोनों, पहले हम दोनों बॉल क्या कंसिडर कर रहे हैं, ब्लैक कंसिडर कर रहे हैं ना। तो ऐसा हो सकता है कि पहला B1 ब्लैक है, मतलब पहला वाला ब्लैक है और दूसरा वाला ब्लैक आ जाए। इस तरह से क्या हो सकता है कि दूसरा वाला ब्लैक आए पहले और तीसरा वाला ब्लैक बाहर आए। ऐसा भी तो हो सकता है तीसरा ब्लैक आए और पहला ब्लैक आए। मतलब हो सकता है कि ये दोनों ब्लैक आ जाए, हो सकता है कि ये दोनों ब्लैक आ जाए, और ये हो सकता है कि ये दोनों ब्लैक आ जाए, ठीक है। अब ना, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि B2 B1, कि पहले सेकेंड वाला ब्लैक आया, उसके बाद फर्स्ट वाला ब्लैक आया। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम सक्सेशन में लिखे, मतलब सक्सेसिवली हम ड्रॉ करें, ठीक है। हमने एक बार ये पॉसिबिलिटी है कि हमने ना ये बॉल, फर्स्ट वाले ब्लैक बॉल बाहर आया होगा फर्स्ट बार में, और दूसरे बार में सेकेंड ब्लैक बॉल बाहर आया होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेकेंड ब्लैक बॉल पहली बार में बाहर आया हो और फर्स्ट ब्लैक ब्लैक बॉल सेकेंड बार में बाहर आया हो। ऑब्वियस बात है, हमें ना सारे सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है सारे को लिख देना होता है एक जगह, ठीक है। उसी तरह से कि पहले थर्ड वाला ब्लैक बॉल बाहर आया, मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है उसका मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद रेड बॉल का, कि रेड बॉल और ब्लैक B1 आया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले, अब देखो 2 ब्लैक बॉल की इतनी पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। अब भैया अपना एक ऐसा चीज बता दो, फॉर्मूला बता दो, सो दैट कि हम ना नंबर पता कर सके।
तो वो मैं डिस्कस करता हूँ, मतलब वो भी बताऊंगा, बट अभी हम सैम्पल स्पेस पहले लिख लेते, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि रेड बॉल पहली बार में बाहर आए और दूसरा बार में ब्लैक बॉल बाहर आए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में ही ब्लैक बॉल बाहर आ जाए, मतलब सेकेंड वाला ब्लैक बॉल बाहर आ जाए, बाद में रेड आए। P3 RB3, ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज है। इतने 12, तो ना 12 ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा 4C2। अब देखो 4 बॉल में से 2 बॉल निकाल रहे हो तो 4C2। अब इसको ओपन कैसे करते, तो अब देखो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल। और ना आप इसको अरेंज भी कर रहे हो, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर लेना, ठीक है। तो ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आप देखो आप अरेंज भी तो कर रहे हो ना, B2 B1 ऐसा अरेंज भी कर रहे हो। 4C2 क्या बताता है, सिर्फ सेलेक्टिंग बताता है ना, कि हमें 4 बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करना है इस तरह की, ठीक है। अब देखो सक्सेशन के वक्त में ये यूज नहीं आता, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हमेशा कॉम्बिनेशन ही लगता है, बट इस वे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, पहले केस के लिए 2 ब्लैक बॉल निकाल रहे हो तो क्या करोगे, 3 में से 2 निकाल रहे हो और फिर ना उनको अरेंज भी कर रहे हो, तो वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल में, प्लस एक में से एक रेड बॉल चुन रहे हो और 3 में से एक चुन रहे हो और फिर उन दोनों को अरेंज भी कर रहे हो, तो दैट मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो ना यही बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कितना समझ आया, बट ऐसे ही निकालने। अब देखो मैं बोल रहा हूँ अरेंज करने का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि सक्सेशन बोला है, सक्सेसिवली बोला है ना। तो पहले अगर रेड बॉल निकाल रहा है और दूसरी बार में पहला वाला ब्लैक बॉल निकल रहा है, तो ना पहला वाला ब्लैक बॉल भी पहली बार में निकल सकता है और बाद में रेड निकल सकता है, ठीक है। तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। अब देखो ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 3 ब्लैक बॉल है ना, तो 3 ब्लैक बॉल अलग अलग है, तो उन तीनों में से कोई भी ब्लैक बॉल आ सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने ना इतने सारे केसेस डिस्कस करना पड़ा, ठीक है। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इफ द आउटकम इज अ डबलेट, अ कॉइन इज टॉस्ड। Determine the total number of elementary events associated to this experiment. अब देखो क्या बोल रहा है, a pair of dice is rolled if the outcome is a doublet, a coin is tossed, determine the
टोटल नंबर ऑफ इवेंट एसोसिएटेड दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब कितने सैंपल पॉइंट होंगे इस सैंपल स्पेस के। तो क्या बोला कि 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 डाइस है जिसको हमने रोल करा, ठीक है। अगर डबलेट आया, डबलेट कहने का मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है, ठीक है। A pair of dice is rolled. If the outcome is a doublet, a coin is tossed. अगर ऐसा कुछ आया तो एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, तो इसके आउटकम क्या होंगे, हेड और टेल, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो, जब हम 2 डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 36 आते हैं। 2 डाइस को रोल करा, इसके 6 पॉसिबिलिटीज है, इसके 6 पॉसिबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितना है, 36, अगर हमने डाई को रोल्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो दिक्कत ये 6 देंगे, अगर इन 6 में से कुछ आया तो ना डाइस हम रोल्ड करेंगे, मतलब कॉइन को टॉस करेंगे, तो 30 तो इधर फिक्स है। अब हम ना इनकी बात करते हैं। अब जैसे 1 1 आ गया, तो अब देखो मैंने 30 को क्यों फिक्स किया, पहले आप ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, कि ना अ पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को हमने एक साथ रोल करा। इफ द आउटकम इज अ डबलेट, डबलेट कहने का मतलब जहां पर दोनों सेम हो, डबलेट मतलब दोनों सेम हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और इनके अलावा कोई डबलेट नहीं है, इन 6 के अलावा कोई डबलेट नहीं है। तो अगर डबलेट आया तो अ कॉइन इज टॉस, मतलब अगर इन 6 में से कोई आया तो हम ना एक कॉइन को टॉस करेंगे। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्री इवेंट। तो अब देखो ये 30 तो आएंगे, मतलब अगर हम इन 6 को हटा दे, देखो अगर हमने ना 2 डाइस को रोल्ड करा है तो टोटल सैंपल स्पेस के एलिमेंट कितने होते हैं, 36, ठीक है, 36 होते हैं, जिसमें से ये 6 को हमने हटा दिया तो कितने बचे, 30 बच गए ना। अब आप बोलोगे भैया हमने ये 6 को क्यों हटाया, 6 को इसलिए हटाया क्योंकि अगर ये आएंगे तभी कॉइन टॉस होगा, अगर इनके अलावा इन 30 में से कुछ आता है तो फिर कॉइन टॉस नहीं होगा। तो ये 3 तो आ गए सैंपल स्पेस में एज इट इज, इनके साथ कोई चीज नहीं है। अब आप देखो, अब जब 1 1 आया, जैसे 1 1 आया, ठीक है, 1 1 आया तो ना कॉइन को टॉस करेंगे, तब हो सकता है कि 1 1 आया है तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। इसी तरह से जब 2 2 आएगा तो ये हो जाएगा हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। 3 3 आएगा तो हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। 4 4 के लिए भी ऐसे ही, इसी तरह से 5 5 के लिए भी। आप देखो जैसे ही 5 5 आया तो क्या होगा, हम एक कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करा तो हो सकता है कि 5 5 के साथ हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, इसी तरह से 6। तो आप देखो इधर थे 30 और ये कितने हैं, 6 6 12, तो 30 + 12 इट विल बी 42। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 42। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो हमने ना इन्हीं 6 को क्यों रखा, क्योंकि अगर इस 30 में कोई भी आता तो हम कॉइन को टॉस नहीं करते, तो ना सैंपल स्पेस में वो सेम एलिमेंट चला जाता, ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ इस 6 को कंसिडर करा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ द सेकेंड ड्रॉ रिजल्ट्स इन अ हेड, अ डाई इज रोल्ड। देखो इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब अगर हमने 2 कॉइन को टॉस करा, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कॉइन को टॉस करा है, ठीक है। इफ द सेकेंड ड्रॉ रिजल्ट इन अ हेड, अ डाई इज रोल्ड। अगर सेकेंड ड्रॉ हेड है तो हम एक डाई को रोल करेंगे, मतलब एक डाई को फेंकेंगे, पासा फेंकेंगे। अब जैसे ये 2 कॉइन था, ठीक है, ये 2 कॉइन है, इन दोनों को टॉस करा, ठीक है। अब 2 कॉइन को टॉस करा है तो हो सकता है कि
इसके एक कॉइन की पॉसिबिलिटीज क्या होती है अगर हम इंडिविजुअली की बात करें कि हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, उसी तरह से इस कॉइन की भी होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, इन दोनों कॉइन की यही पॉसिबिलिटीज है। तो इसने कहा कि लेट अगर ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकेंड कॉइन है, अब देखो मैं यहाँ पे अच्छे से मैं बनाता हूँ, ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकेंड कॉइन है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज करके इस हर एक कॉइन का दो ही पॉसिबिलिटीज होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से इन दोनों के भी दो ही पॉसिबिलिटीज है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर अगर अब देखो दिक्कत कहाँ पर है, अगर सेकेंड ड्रॉ मतलब सेकेंड वाले में हेड आया, इफ द सेकेंड ड्रॉ रिजल्ट इन अ हेड, अगर हेड आया तो दिक्कत है, तो टेल वाला को हटा देंगे। टेल आया तो कोई दिक्कत नहीं, हेड आया तो दिक्कत है ना। हेड आया तो अ डाई इज रोल्ड, तो क्या करेंगे इन दैट केस, एक डाई को फेंक देंगे। ठीक है, एक डाई को रोल करेंगे, तो एक डाई की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, तो बस हेड के साथ कॉम्बिनेशन बना दो इन 6 का। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, अब देखो हेड हेड, अगर हम इन दो कॉइन की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है, यही 4 होते हैं। ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड एंड हेड टेल। ठीक है, अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि हेड हेड आ जाए, दोनों में हेड आ जाए, या फिर एक में टेल, पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, कि पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या फिर दोनों में टेल। ठीक है, तो अगर हेड हेड आया तो आप देखो सेकेंड वाले में हेड आ गया ना, देखो सेकेंड हेड किस में है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, बाकी इन दोनों को कुछ नहीं करना, ये एकदम रिलैक्स है। अब देखो अगर हेड हेड आया तो क्या होगा, देखो सेकेंड में हेड आ गया ना, तो अब डाई हम फेंकेंगे, तो अब बस कॉम्बिनेशन बना दो, हेड हेड 1, हेड हेड 2, हेड हेड 3, हेड हेड 4, हेड हेड 5, हेड हेड 6। ठीक है, इसी तरह से हेड टेल अगर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेल टेल आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेल हेड आया तो वापस से हम डाइस को रोल करेंगे, क्योंकि सेकेंड में हेड आ गया ना, तो फिर बहुत पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। डाइस को रोल करने पे हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, नहीं पता। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। A bag contains 4 identical red balls and 3 identical black balls. The experiment consisting of drawing one ball, then putting it into the bag and again drawing a ball. What are the possible outcomes of the experiment? कि इस एक्सपेरिमेंट का टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है। अब देखो एक बैग है, ठीक है, जिसमें 4 रेड बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ड्राइंग अ वन बॉल, देन पुटिंग इट इनटू द बैग एंड अगेन ड्राइंग अ बॉल। कि हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल निकाल रहे हैं, इसमें से एक बॉल निकाला, ये निकाला बॉल, कलर नोटिस करा और इसको वापस डाल दिया। ठीक है, बॉल निकाला, कलर नोटिस करा एंड देन वापस से उसी में डाल दिया।
अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अ बैग कंटेन्स 4 आइडेंटिकल रेड बॉल एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल। मतलब आइडेंटिकल मतलब डिफरेंट ना, उसको इसलिए हम आइडेंटिफाई कर पाए। रियली सॉरी फॉर दैट कि आइडेंटिकल है ना, तो आइडेंटिकल का मतलब कि वो मतलब सेम टाइप के हो ना, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं है। अब जैसे हमने वहां पर निकाला था कि R1 R2, मतलब वहां पे करा था ना कि B1 B2 B3 तीन ब्लैक बॉल थे, तो हमने ना तीनों को अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया था कि ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। आइडेंटिकल मतलब कि सिमिलर, वो मैंने गलत पढ़ लिया। अब देखो सिमिलर है ना, तो सिमिलर है तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा B1 है, कौन हो सकता है कि जैसे इनमें कुछ डिफरेंस हो, इनमें कुछ डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमने कहीं पर बॉल रखा है और वो ना पैकेट नया नहीं है, जैसे जैसे एक आप ऐसा समझो टेस्ट मैच वाले वो जो बॉल नहीं होते, जो नए वाले नहीं होते, जो क्या होता है कि अगर वो जो हम बॉल मैच में यूज़ कर रहे हैं अगर वो सही नहीं है उसकी शेप, तो हम क्या करते हैं, मतलब वो एक होता है ना जिसपे वो डालकर देखते हैं अंपायर्स की ना, अगर उसमें वो एक में घुसना चाहिए दूसरे वाले में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, अगर उन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो बॉल चेंज कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, नया बॉल तो देते नहीं है, वो क्या करते हैं एक पुराना वाला डब्बा लेकर आते हैं जहाँ पर जो बॉल यूज हो चुका है, जो 80 ओवर से कम वाला है, उसको उसमें रखते हैं। ठीक है, तो ना उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो दो जो बॉल्स है वो अलग अलग हैं। ठीक है, वो बॉल जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो उनमें से हम इजली वो बोल सकते हैं ना कि वो अलग है, वो अलग है, वो तीन ब्लैक वो जो तीन रेड था ना वो अलग अलग था। उसी में हम ऐसा कह रहे हैं, बट यहाँ पर गिवन है कि वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब कि वो सिमिलर है, उनमें हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम नए बॉल्स का डब्बा लेकर आए तो उसमें हम ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ डिफरेंस होता है, बट हम यहाँ पे ये बोल दिया है ना प्रॉब्लम में कि आइडेंटिकल है, तो ना हम मान के चलेंगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, तो इन चार में से जो भी आप रेड बॉल निकालोगे वो रेड ही दिखेगा, आप उनमें डिफरेंस ही कहाँ पे कर पाओगे। जब वो प्रॉब्लम में ही कह रखा है हम ना, जब जैसे चार बॉल है, आप देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये चार बॉल है, ठीक है, तो हम इसको कैसे कह सकते कि ये R1 R2 R3 R4। ठीक है, हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो चारों तो दिख रहे हैं सेम ही है, एकदम सेम सिमिलर टाइप के वे में दिख रहे हैं, तो कैसे ही हो पाएगा डिफरेंस क्रिएट। तो ना इस केस में जो सैंपल स्पेस बनेगा, हम ऐसा नहीं करेंगे कि R1 B1, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब एकदम सेम टाइप का है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है, तो ना उसको कैसे हम कर लेंगे कि वो ना वो फर्स्ट वाला रेड बॉल था, वो सेकंड वाला रेड बॉल था, डिफरेंस ही हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम जब बाहर करेंगे तो क्या होगा कि पहले वाले में हो सकता है कि रेड बॉल आए, दूसरे में हो सकता है कि ब्लैक आए। अब मतलब पहले वाले में भी रेड आया, दूसरे वाले में भी रेड आया। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में रेड आ जाए, दूसरे वाले में ब्लैक आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में ब्लैक आए, दूसरे वाले में रेड आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ब्लैक आए। अब हमने ना ये सैंपल स्पेस क्यों लिख दिया भैया, आपको तो ऐसा लिखना चाहिए था कि R1 B1 फिर B1 R1। ऐसा हमने इसलिए नहीं लिखा है, उसका रीज़न मैंने पहले ही दे दिया, वापस से दे देता हूँ कि वो जो बॉल्स है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने के कारण हम इनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और वहाँ पर जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे थे वो ना वहाँ पे आइडेंटिकल वर्ड नहीं लिखा हुआ था, तो हो सकता है कि उन वो कलर तो रेड हो बट उसमें कुछ अलग जैसा हो। जैसे कि ये तीन बॉल हैं, ठीक है, तीनों रेड कलर के हैं। ठीक है, ये तीनों रेड कलर के हैं, लेट अस एज्यूम कि ये तीनों रेड कलर के हों। अब ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा ये डॉट ऐसा बनाओ, इसमें ऐसा हो सकता है कि क्रॉस बनाओ, इसमें हो सकता है कि ऐसे लाइन खींचे हो। तो आप देखो इन तीन रेड बॉल में हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो है वो डॉट वाला रेड है, ये जो है वो क्रॉस वाला रेड बॉल है, एंड ना ये ऐसा है कि वो स्लैश वाला रेड बॉल है। ठीक है, तो इन दैट केस हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने चारों ऐसे ही दे दिया तो आप बताओ इनमें से क्या ही डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए
सीधा हम कहेंगे कि वो लाल बॉल ही बाहर आया, क्योंकि चारों के चारों सेम थे। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ रैंडम सैम्पलिंग 3 आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट। कि ना एक लॉट है, लेट अस सपोज कि दिस इज अ लॉट। In a random experiment, in a random sampling, 3 items are selected from a lot. Each item is tested and classified as a defective or a non-defective. Write the sample space of this experiment. कि ना एक लॉट है जिसमें कुछ आइटम रखे हुए हैं, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट कि वो बल्ब रखे हुए हैं, ठीक है। इनमें बल्ब रखे हुए हैं, बल्ब रखे हुए हैं, इस लॉट में बल्ब रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बल्ब रखे हुए हैं, ठीक है। इस लॉट में से क्या कर रहा है कि इसमें से हमने 3 ड्रॉ कर लिया। क्या कर रहे हैं, ईच आइटम इज टेस्टेड, मतलब 3 आइटम आर सेलेक्टेड, मतलब इसमें से 3 आइटम ले लिया, मतलब 3 बॉल को बाहर ड्रॉ कर लिया और फिर टेस्ट करा, चेक करा लगाकर कि वो सही है कि खराब है। ईच आइटम इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन। खराब होगा वो नॉन डिफेक्ट, मतलब जो खराब होगा वो डिफेक्टिव होगा, और जो खराब नहीं होगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा ना। तो 3 बॉल निकाला तो क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव हो, ऐसा हो सकता है कि इस 3 को बाहर निकाला है ना, तो हो सकता है कि पहले 2 वाले नॉन डिफेक्टिव हो, लास्ट वाला डिफेक्टिव ना हो। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि पहले वाले मतलब पहला वाला डिफेक्टिव हो, लास्ट वाला डिफेक्टिव हो, थर्ड वाला नॉन डिफेक्टिव हो, मतलब सेकेंड वाला नॉन डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो बस सैंपल स्पेस लिख दो। क्या हो सकता है, पहले तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि पहला 2 डिफेक्टिव हो, लास्ट वाला नॉन डिफेक्टिव हो, सेकेंड वाला नॉन डिफेक्टिव हो, पहला ही वाला नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर ऐसा हो कि नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव हो, तो ये दोनों नॉन डिफेक्टिव ये डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, और फिर यह तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हो। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस। और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, ठीक है, हुए ना 8, 8 हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अ एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रेन। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक मतलब बॉय गर्ल का कंपोजिशन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिसके वैसे फैमिलीज में जिसमें 2 चिल्ड्रेन है। ठीक है, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in the order of their birth। मतलब हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और उस फैमिली में कितने चिल्ड्रेन हैं, 2 ही चिल्ड्रेन है। हमें बॉय और गर्ल की कंपोजिशन की बात करनी है ना, तो ऐसा हो सकता है कि 2 चिल्ड्रेन है तो वो दोनों बॉयज हो जाएं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉय और गर्ल हो, बट यहाँ पर हमें उनकी बर्थ की भी रखनी है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि गर्ल बड़ी हो और बॉय छोटा हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है बॉय गर्ल में, और फिर और तो नहीं, फिर लास्ट में गर्ल गर्ल की पॉसिबिलिटी कि दोनों गर्ल हो। ठीक है, तो ये है सैंपल स्पेस। What is the sample space if we are interested in the number of boys in a families? कि हमें क्या बतानी, सैंपल स्पेस नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर बतानी है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अब देखो 2 बॉयज
एक बॉय या फिर कोई बॉय नहीं, तो ये हो गया सिंपल स्पेस। नंबर ऑफ बॉयज बताना था इसी फैमिली में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर आर 3 कलर डाइस ऑफ रेड, वाइट, ब्लैक एंड ब्लैक कलर। ये ना हमारे पास क्या है, 3 कलर डाइस है। क्या है, 3 कलर डाइस है। एक का रेड है, एक का रेड है रेड, दूसरा डाइस है जिसका कलर है वाइट, और 3 डाइस थे ना, तो एक डाइस है जिसका कलर है क्या, ब्लैक। ब्लैक। 3 these dice are placed in a bag। तो ना हमने क्या करा, इन 3 डाई को एक बैग में रख दिया। इन तीनों डाई को एक बैग में रख दिया। आर प्लेस्ड इन अ बैग, 1 डाई इज ड्रॉन एट अ रैंडम, और एक डाई को निकाला, ठीक है, बैग में रख दिया, और देन फिर एक डाई को निकाला रैंडमली फ्रॉम द बैग एंड रोल्ड its color, and the number on its uppermost face is noted। तो कुछ नहीं करा, हमने डाइस निकाला, डाइस निकाल कर देखा कि वो कौन सा कलर का है, और फिर देन रोल्ड कर दिया, और रोल्ड करने पर जो अपर मोड आता है वही तो लेते हैं, तो वही ले लिया, ठीक है, नंबर। तो अब देखो इसके सैंपल स्पेस क्या होगी। तो इसकी जो सैंपल स्पेस है वो ऐसा कुछ होने वाली है। अब देखो आप रैंडमली निकालोगे, हो सकता है कि वो लाल निकले, फिर हो सकता है कि वो ब्लैक निकले, या फिर हो सकता है कि वो वाइट निकले। अब लाल निकले तो जब आप लाल को रोल्ड करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई नंबर आ जाए। इसी तरह से ब्लैक की भी यही पॉसिबिलिटीज है, और वाइट की भी यही पॉसिबिलिटीज है। यही तो बोला कि आप बैग से निकालो, कोई सा भी डाइस निकालो, देखो कौन सा कलर का है, और घुमा दो, ठीक है। तो आपने देखा कि हो सकता है कि वो रेड कलर का हो, पहली बार में 1 आए, रेड में 2 3, रेड कलर में 4 5 6, कोई सा भी आ सकता है ना। पहले हमने निकाला, वो देखा रेड कलर का, अब रेड कलर वाले डाइस को रोल करा, तो हो सकता है कि इन 6 में से कुछ भी आ जाए, तो वही 6 लिख दिया पॉसिबिलिटी। इसी तरह से हमने निकाला, हो सकता है कि ब्लैक बाहर आए और इन 6 नंबर में से कुछ भी आ जाए, तो अब ब्लैक के लिए लिख दो B1 B2 B3 B4 B5 B6। इसी तरह से हो सकता है कि वाइट कलर वाला बाहर आए, और उसको जब हम रोल करें तो इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, W5 W6, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। Two boys and 2 girls are in a room P, and 1 boy 3 girls are in room Q। ठीक है, अब देखो एक रूम है, दिस इज 1 रूम, दिस रूम इज P एंड दिस रूम इज Q। इस रूम P में 2 बॉय और 2 गर्ल हैं, और रूम Q में 1 बॉय और 3 गर्ल हैं, ठीक है। इन 3 गर्ल को ऐसा लिख सकते हो G1 G2 G3 डैश, और इसको लिख सकते हो B डैश, ठीक है। ये हो जाएगा, 2 लड़का है तो B1 B2, और 2 लड़की है तो G1 G2 इस रूम की, ठीक है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन इज ड्रॉन। क्या हो सकता, अब देखो क्या बोल रहा है कि एक रूम को पहले सेलेक्ट करा गया और फिर उसमें से एक पर्सन को बाहर निकाला गया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हो सकता है कि हम रूम पी को चुने और रूम पी में से क्या करें, पहला बॉय को बाहर निकाले, ठीक है। पी रूम को चुने,
अब देखो पी रूम को चुने है ना, तो उसमें से सेकंड बॉय भी बाहर आ सकता है, इसी तरह से पहली लड़की भी बाहर आ सकती है, और ये सेकंड वाली लड़की भी आ सकती है बाहर। और क्या पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो पी रूम की बात खत्म हो गई। अब अगर हमने क्यू रूम चुना होता तो क्या होता कि ये लड़का बाहर आ सकता था, फिर या तो फिर इन तीन लड़की में से कोई भी बाहर आ सकता है, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज है? कोई पॉसिबिलिटीज नहीं, खत्म हो गया, प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अ बैग कंटेन्स, क्या बोल रहा है, एक बैग है, लेट अस अज्यूम कि दिस इज द बैग, अ बैग कंटेन्स वन वाइट एंड वन रेड बॉल। एक बैग है जिसमें एक वाइट बॉल एक रेड बॉल है, ठीक है। अब बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इस बैग से बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, इस बैग से बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बॉल को बाहर निकाल रहे हैं, बॉल को बाहर निकाल रहे हैं। इफ अ बॉल इज ड्रॉन इज वाइट इट इज रिप्लेस्ड इन द बैग। अगर हमने बॉल निकाला और ये बॉल वाइट कलर का हुआ तो हम देन इसमें वापस डाल देंगे, ठीक है। अब फिर से सुनो क्या कर रहे हैं, एक बैग है, एक बैग है जिसमें एक वाइट और एक रेड बॉल है, ठीक है। हमने बॉल को निकाला, कलर देखा, अगर वाइट हुआ तो वापस डाल देंगे इन द बैग, एंड अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, और फिर से हम वापस से बॉल निकालेंगे, ठीक है। फिर से बॉल निकालेंगे, अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, अदरवाइज अ डाई इज टॉस्ड। अगर वाइट आया तो बॉल डाले, बॉल निकाले। अगर वाइट के अलावा कुछ आया, अगर हमने बॉल निकाला एंड इट इज रेड, क्योंकि वाइट के बाद एक ही कलर बचता है रेड, और अगर रेड आया तो क्या करेंगे, एक डाइस को थ्रो कर देंगे, इस डाइस को थ्रो कर देंगे, ठीक है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो आप देखो ध्यान से सुनो, ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स वन वाइट एंड वन रेड बॉल, ठीक है। एक बैग है जिसमें एक वाइट बॉल है और एक रेड बॉल है, ठीक है। फिर क्या बोला कि अगर इस बैग से हमने क्या करना है, एक बॉल निकालना है। अगर बॉल निकाला, हमने देखा कि वो वाइट कलर का है, वापस बैग में डाल देना है और फिर देन एक बॉल निकाल लेना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पहले हमें एक बॉल निकालना है, अगर वो वाइट हुआ, देखा कलर, अगर वाइट हुआ वापस डालकर एक बॉल वापस से निकाल लेना, देन वापस से एक बॉल निकाल लेना। अगर अगर बॉल रेड हुआ तो एक डाई को थ्रोन करना है, ठीक है। बस इस बेसिस में आप सिंबल बना दो, मतलब क्या करो, सैंपल स्पेस लिख दो। तो पहले वाइट के लिए लिखते हैं कि हमने बॉल निकाला, दो चीजें होंगी, पहले बॉल निकाला, अगर वाइट बॉल आया तो क्या होगा, हम इस बॉल को डालेंगे और वापस से बॉल निकालेंगे। तो आप देखो एक वाइट बॉल था वो बाहर आ गया, ठीक है, वो बाहर आया, एक ही वाइट बॉल था ना, वही बाहर आ सकता था तो उसे बाहर कर लिया, और हमने वापस इस वाइट बॉल को रख दिया, तो क्या वाइट बॉल वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, तो वाइट बॉल आ सकता है। या फिर वाइट बॉल के साथ वो जो नेक्स्ट हम बॉल निकाले वो रेड बॉल हो सकता है। और पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं, तो वाइट बॉल की पॉसिबिलिटीज खत्म। अगर रेड बॉल निकला तो क्या करेंगे, एक डाई को थ्रो करेंगे, और डाई को थ्रो करने पे पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि ये 6 नंबर आ सकते, तो बस रेड बॉल के साथ लिख दो R,1 R,2 R,3 R,4 R,5 R,6 कि आपने बॉल निकाला वो रेड आया। अब आपने डाइस को रोल करा तो हो सकता है कि वो 6 नंबर में से कोई भी आ जाए ना, 1 2 3 6 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए, तो वो लिख दिया, हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अ बॉक्स कंटेन वन वाइट एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल, two balls are drawn at a random in succession without replacement. What is the sample space for this experiment?
अब देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक बैग है, ठीक है, जिसमें एक वाइट बॉल है, एक वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, ठीक है, 3 ब्लैक बॉल है और आइडेंटिकल ब्लैक बॉल है। ध्यान देना, वापस से वर्ड आइडेंटिकल आ गया था पहली बार में, मैंने क्या ही बोल दिया था यार। तो आइडेंटिकल बॉल है मतलब एकदम सिमिलर टाइप्स का बॉल है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा ब्लैक बॉल B1 है, B2 है, B3, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल है। उसके लिए मैंने पहले ही बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया था कि आइडेंटिकल है तो आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे ना। अब जैसे अगर आप ऐसा समझो कि अगर कोई 3 सिमिलर पर्सन है, तो अगर आपको नहीं पता हो कि इसका नाम कुछ है, इसका नाम मतलब इसका नाम X है, इसका नाम Y है, इसका नाम Z है, तो आप कैसे बताओगे कि ये X है, ये Y है, ये Z है? नहीं बता पाओगे ना। और आपको अगर आपको पता भी चल जाए और अगर वो तीनों सेम है, तो तब भी आपको कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा कि कौन है X है, कौन Y है, ठीक है। तो वही काम बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बॉल जो है वो सिमिलर है, तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा बॉल X है, कौन सा बॉल Y है, कौन सा बॉल Z है, ठीक है। तो इन दैट केस वी कंसिडर, मतलब वो हम वो वाला केस नहीं लगाते हैं कि पहला ये बॉल बाहर आएगा। अगर 2 ब्लॉक बॉल आ रहा है तो हो सकता है कि ये ब्लैक बॉल और ये ब्लैक बॉल है, ये हो सकता है कि ये ब्लैक बॉल आए, ये ब्लैक बॉल आए। ऐसा नहीं बना सकते केस, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सा डिफरेंस हो, तब तो बताएंगे ना, नहीं बता पाते हैं। हो सकता है कि यही 2 बॉल अलग अलग बार बार आ रहा हो और हम कह रहे हैं कि ये 2 आ रहा हो, तो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए उस केस में हम वो B1 B2 B3 वाला कंसेप्ट नहीं लगाते। कब नहीं लगाते? जब आइडेंटिकल लिखा हुआ हो। आइडेंटिकल है मतलब सिर्फ ब्लैक लिखना है, ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस में ऐसा कुछ बनेगा। 2 बॉल निकालना ना, तो हो सकता है कि पहली बार में वाइट आए, दूसरी बार में ब्लैक आए। अब देखो सक्सेशन में निकालना है कि एक बार चेंज निकालना है, फिर हमने क्या करना है, देखना है, और उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। अगर पहली बार वाइट बॉल निकल गया है, अगर पहली बार में वाइट बॉल निकल गया, तो क्या दोबारा वाइट आ सकता है? नहीं आ सकता, तो फिर ब्लैक ही आएगा। अगर पहली में ब्लैक आया है तो दूसरे में हो सकता है वाइट आ जाए। पहले में ब्लैक है तो हो सकता है कि दूसरे में ब्लैक हो। ध्यान रखना कि दोनों वाइट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पहली बार में वाइट आ गया तो दूसरे वाले में वाइट रहेगा ही नहीं, बैग में वाइट रहेगा ही नहीं। जैसे इस वाइट को बाहर करा, ठीक है, ये बाहर हो गया, अब क्या बचे? 3 ब्लैक ही बॉल बचे ना, तो ब्लैक ही बाहर आएगा ना सेकेंड टाइम पर, ठीक है। ध्यान देखना कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अभी 2 प्रॉब्लम और रहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई देन टॉसिंग अ कॉइन। अब देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या कर रहे हैं, एक डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक डाई को रोल कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। एंड देन अ कॉइन इज देन टॉसिंग अ कॉइन, कि पहले हमने डाई को रोल करा, फिर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ डाई इज इवन, कि अगर देन टॉसिंग अ कॉइन्स इफ द नंबर ऑफ डाइस इज इवन, मतलब कॉइन को कब टॉस कर रहे हैं, जैसे अगर हमने एक डाई को रोल करा तो ये 6 नंबर में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द डाई इज इवन, अगर डाई में इवन नंबर दिखा है, इवन कहने का मतलब 2 4 6, तो क्या होगा, अ कॉइन इज टॉस्ड, a coin tossing a coin when if the number of the die is even, अगर हमने डाई को रोल करा, अगर इवन नंबर आया तो क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। और कॉइन में क्या होता है, पॉसिबिलिटीज, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर ऑड आया, अगर नंबर ऑड आया,
तो क्या, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो हम ना 2 बार कॉइन को टॉस करेंगे, 2 टाइम्स, ठीक है। इस कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, ठीक है। तो हमको इसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो एक क्या करके करते हैं कि पहले रोल करा और 1 आ गया। अगर 1 आया तो क्या होगा, 1 आया है, 2 केस है ना ऑड और इवन का, तो हम ऐसे ही चलेंगे ऑड और इवन के साथ। पहले 1, ठीक है, 1 आ गया। 1 क्या है, ऑड है। ऑड है तो क्या करेंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे। अब ऐसा हो सकता है ना कि 2 कॉइन को टॉस करा है तो पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आ जाए, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए। ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले में टेल, दूसरे में हेड। इसी तरह से कि दोनों में टेल, ठीक है। अगर हमने 1 आया डाई में रोल करने के बाद तो 2 कॉइन को टॉस करा था, कि मतलब इसी कॉइन को हमने 2 बार फेंका था, तो इन 4 पॉसिबिलिटीज होंगी ना, ये 4 पॉसिबिलिटीज होंगी ना 1 के साथ, कि उन दोनों में हेड आ जाए। पहले बार में हेड आए, दूसरी बार में टेल आए, दूसरी बार मतलब पहली बार में टेल आए और दूसरी बार में हेड आए, या हो सकता है कि दोनों बार में ही टेल आ जाए, ठीक है। अगर फिर इस तरह से हो सकता है कि अगर 3 आया, 3 आएगा तो सेम बनेगा, 3 हेड हेड, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, 3 टेल टेल। फिर इसी तरह से अगर 5 आया तो सेम पॉसिबिलिटीज है, हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, 5 टेल टेल। और अगर ऑड आया तो अगर 2 आ गया तो एक ही बार कॉइन को टॉस करना है, टॉसिंग अ कॉइन वंस, मतलब एक ही बार टॉस करना, 1 टाइम। तो एक बार करोगे तो हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। इसी तरह से जब 4 आएगा तो या तो हो सकता है हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। अगर 6 आया तो हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज होंगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्या, नहीं होगी। तो बस, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम अप्स, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस। क्या कह रहे हैं कि एक डाई है जिसको हम थ्रो करते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक कि 6 ना आ जाए, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सिंपल है। या तो हो सकता है कि पहली बार में ही 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले 1 आए फिर 6 आए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में 2 आए फिर 6 आए, पहली बार में 3 आए फिर देन 6 आए। मतलब ना ऐसे चल रहे हैं कि या तो पहली बार में ही 6 आ जाए, दूसरी बार एक गैप होने के बाद 6 आए, 2 गैप होने के बाद 6 आए, 3 गैप होने के बाद 6 आए, ठीक है। और अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 4 के बाद 6 आ जाए, 5 के बाद 6 आ जाए, ठीक है। और फिर 6 6 वाला नहीं आएगा, क्योंकि 6 आएगा तो फिर रुक जाना है। जैसे ही 6 आया हमें रुक जाना है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1 1 6 आ जाए, इसी तरह से चलोगे तो 6 6 वाला नहीं लिखेंगे, 5 5 6 वाला लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, 5 5 वाला 6 लिखेंगे और इसमें 3 6 मतलब 6 वाले मिसिंग होंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये क्यों मिसिंग हुए, इसलिए मिस हुए क्योंकि अगर पहली बार में 6 आए तो जैसे ही 6 आना है रुक जाना है। अब देखो, रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम, अगर पहली बार में 6 आ गया तो फिर दोबारा क्यों टॉस करेंगे ना, तो ही बात है, ठीक है। एंड इसी तरह से अप टू सो ऑन चलते जाएंगे कि फिर 1 1 1 उसके बाद 6, ठीक है। इसी तरह से अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आप देख लो एक बार।